आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज। बॉस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया हो गए, अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होगे भाई। आज आपके सामने आए हैं भाई एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। भाई कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे भाई। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल वे में ये चीज समझाई जाए। इसके लिए किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्या कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे भाई। तो ज्यादा देरी नहीं लगाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई। हमने समझना है कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट भाई। यूनिट डिजिट कईयों ने सुना होगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है, कईयों ने नहीं भी सुना होगा भाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमने ये देखा होगा कि काउंटिंग शुरू होती है, कुछ हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, कुछ हमारे पास सुना होगा 2 डिजिट नंबर होते हैं, कुछ हमारे पास सुना होगा आपने 3 डिजिट नंबर होते हैं, कुछ 4 भी होते हैं, कुछ 5 भी होते हैं, कुछ 6 भी होते हैं। भाई काउंटिंग कभी रुकती नहीं है, तो ये सीक्वेंस भी जो है आगे बढ़ती जाएगी। अब जैसे 2 डिजिट एक नंबर है, हमने एक नंबर लिया विच इज 53। भाई 53 क्या है आप सबको पता होगा, 2 डिजिट नंबर। जो भाई पहला डिजिट होता है ना, जो ये 3 है, जिस प्लेस पे ये है, इस प्लेस को हम क्या कह देते हैं? यूनिट डिजिट। क्या कह देते हैं? यूनिट डिजिट। और जो ये 5 है, इस 5 को हम क्या कह देते हैं? टेंस प्लेस का डिजिट। कौन से प्लेस का डिजिट? टेंस प्लेस का। अगर हम 3 डिजिट की बात करेंगे, लाइक एक नंबर है 1 2 3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया यूनिट डिजिट। ये क्या हो गया? टेंस डिजिट। ये क्या हो गया? 100 डिजिट। भाई अगर एक और डिजिट आएगा तो वो किस प्लेस पे आ जाएगा? 1000 पे, आगे 10,000, देन लाख, देन 10 लाख। भाई ये कार्यक्रम चलता जाएगा, इतना इन डेप्थ हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें समझना क्या है बॉस? यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हम समझ गए कि एक नंबर का यूनिट डिजिट है, होता क्या है, लाइक एक 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, जो पहला डिजिट आएगा उसे हम क्या कह देंगे? यूनिट डिजिट। लाइक एक नंबर था हमारे पास 1 2 3 4 5 विच इज ए 5 डिजिट नंबर। कितने डिजिट नंबर है? 5 डिजिट नंबर। जो ये प्लेस पे डिजिट है वो क्या है? 5। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट प्लेस का डिजिट। यूनिट प्लेस का डिजिट, ठीक है। तो भाई पहली टाइप जो यूनिट डिजिट में हमसे पूछी जाती है वो क्या है? लाइक एग्जामिनर ने हमें ये कह दिया कि भाई हमारे पास 2 नंबर है। आप खुद समझिए कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है 2 3 4 5, एक 4 डिजिट नंबर, और दूसरा हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है, लाइक लगा लीजिए 1 2 3 1 2 3। अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो कि बॉस इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो भाई मेन चीज समझो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं भाई, आप कैलकुलेट कर पा रहे होगे, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, या 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, या 3 नंबर्स को ऐड करना है, और उनका जो एंड रिजल्ट आएगा उसका हमने यूनिट डिजिट देखना है। तो भाई जब हमने यूनिट डिजिट देखना है ना, तो हमें पूरी टर्म के सिर्फ यूनिट डिजिट की ही जरूरत होती है। देखिए वो अब जब ये सम करेंगे तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 + 3, यहाँ पे क्या आएगा? 8, यहाँ क्या आएगा? 6, यहाँ क्या आएगा? 4, यहाँ क्या आएगा? 2। बट हमें जरूरत किसकी थी? यूनिट डिजिट की। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, दोनों नंबर्स का आप क्या उठाइए? यूनिट डिजिट। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या था? 5, इसका क्या था? 3। बीच में ऑपरेशन क्या था बॉस? बीच में ऑपरेशन क्या था? प्लस का। अगर ऑपरेशन प्लस का है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, अगर माइनस का था तो माइनस हो जाते, मल्टीप्लाई का होता तो मल्टीप्लाई हो जाते। बहुत सिंपल सी बात यही है। इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि अगर हमने कोई 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है, कुछ नंबर्स हैं, उनका हमने यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, तो भाई उसका यूनिट डिजिट हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली जो ऑपरेशन होगा उसे हम क्या कर लेंगे? सॉल्व। जैसे अब देखिए एक नंबर है 5 6 7 और दूसरा है 2 3 1। भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? भाई यूनिट डिजिट के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पहले नंबर के यूनिट डिजिट की और दूसरे नंबर के यूनिट डिजिट की। पहले नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 7। दूसरे का क्या है? 1। ऑपरेशन क्या है? +7 + 1। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? ये भाई पहली टाइप है जिसमें अभी तक ऑपरेशन क्या है? प्लस का। भाई इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना सिर्फ यही चाह रहा हूं कि जब 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर्स हैं,
अगर उनका हमने यूनिट डिजिट एंड रिजल्ट में यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ जरूरत किसकी होती है, यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट के अलावा हमें किसी भी डिजिट की जरूरत नहीं होती। अगर मल्टीप्लाई होगा तो अकॉर्डिंगली देखेंगे, प्लस होगा तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। भाई प्लस वाली टाइप एग्जामिनेशन में आती नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट टाइप है तो वो किस चीज की है, मल्टीप्लिकेशन की। आइए समझते हैं। अब देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 23, दूसरा नंबर है भाई 52, और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। भाई समझिए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमसे पूछा क्या जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट डिजिट। भाई एक चीज ख्याल रखो, क्या कि जब हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है तो हमें जरूरत भी किसकी है, सिर्फ यूनिट डिजिट की ही जरूरत है। तो भाई देखिए ये 2 3 था, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, और 52 का यूनिट डिजिट क्या है 2। बॉस इन दोनों में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। सो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई दीस टू नंबर्स, 3 into 2 आंसर इज 6। आंसर कितना आएगा 6। अब कईयों को शक होगा कि क्या बात क्या है, तो वो पूरा भी करके देख सकते हैं। भाई क्या करेंगे, 23 into 52। भाई स्कूल में कैसे करते थे, 3 into 2 6, देन 2 into 2 4, देन ये प्लेस क्या रहता था, खाली। भाई अगर ये प्लेस खाली रहेगा तो आंसर क्या आएगा, जो ये आंसर था। और ये 6 कब आया, जब ये इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई। आई होप चीज को समझे होंगे आप। तो भाई सिंपली बात है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है एंड रिजल्ट का, तो दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, जो उनका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल यूनिट डिजिट। जैसे कि अब नंबर 2 है, 2 की बजाय 3 भी आ सकते हैं, 3 की बजाय 4 भी आ सकते हैं। जैसे एक नंबर है भाई 121, दूसरा है 122, तीसरा है 123। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 121 into 122 into 123, जो एंड रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया है। अब शायद समझ पा रहे होंगे भाई, हमें कैलकुलेट क्या करना है, यूनिट डिजिट। जरूरत किसकी है, यूनिट डिजिट की। इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3, 3 into 2 6, 6 into 1 6। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऑपरेशन किसका था, मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया है, समझ पा रहे हैं। कईयों को लग रहा होगा कि भाई ये तो आसान आसान केस लेके चल रहा है। भाई अभी समझिए, आगे वो केस भी हम लेके आएंगे जहां पे हमारे पास कैरी आएगा, ठीक है। समझेंगे उसमें हमारी क्या अप्रोच रहेगी, कैसे करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को ही अगर हम आगे बढ़ाएं, इट इज 1 to 1 into 1 to 2 into 1 to 3 into 1 to 4। भाई इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो समझिए 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24। भाई देखिए जब हमने यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 24, पर 24 का होगा क्या, जो इसका यूनिट डिजिट है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और जो ये 2 था वो कहां चला जाएगा, वो भाई कैरी चला जाएगा। अगर वो कैरी चला जाएगा तो इसकी हमें जरूरत नहीं, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका यूनिट डिजिट को उठाओ और आंसर को मार्क कर दो, और आंसर को मार्क कर दो। आई होप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। अब समझिए एक इस चीज को हमने और आगे बढ़ा दिया, इट इज 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 into 1 to 4 into 1 to 5। अब समझिए कि भाई जब प्रोडक्ट में 5 आ जाता है ना, तो 5 एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देता है। क्यों, जब आप 5 आएगा और आपके साथ 2 आएगा, जब ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो एंड रिजल्ट क्या आएगा 10। 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0। और भाई आप ये देख लो कि जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 0। 51 को 10 से करेंगे 510, 52 को 520, 53 को 530, 63 को 630। तो अगर एक बार 0 आ गया तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0। तो इस केस में हमारे पास नेट जो आंसर, जो यूनिट डिजिट आना है वो क्या आएगा, देखिए 1 5 था, 5 2 से जब मल्टीप्लाई होगा वो रिजल्ट कितना देगा 0। सो आंसर इज 0 इन दिस केस। तो भाई ख्याल रखना, अगर जब 5 आ रहा है और अगर 2 है
तो भाई क्वेश्चन कंपैरेटिवली हमारे लिए क्या हो गया, आसान। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 5 × 2 जब भाई 0 आ जाएगा, 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। भाई जो समझा रहा हूं ना भाई, इसके नोट्स बनाते रहना, इंपॉर्टेंट रहेगा। सारी टाइप्स आपको कवर करवा दूंगा भाई। अभी शुरुआत हुई है, चलता जाएगा कार्यक्रम, नोट करते रहना भाई। अब देखिए, अब आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर है, मान लिया 3 डिजिट नंबर है x y और एक प्लेस ये है, इस प्लेस को हम क्या कहेंगे, यूनिट प्लेस, इसको टेंस प्लेस, दिस इज 100, आगे होता 1000, देन 10,000। ये कार्यक्रम चलता जाता, ये कार्यक्रम चलता जाता। बट हमसे ये पूछा गया है, आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई अगर 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है, उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है, कौन से नंबर्स पॉसिबल, कौन से नंबर्स पॉसिबल है, कौन से नंबर्स पॉसिबल का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या 9 होगा। इसके अलावा कुछ और? कोई कहे कि भाई माइनस में कुछ नंबर आ जाएगा है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाई टोटल जो है ना वो 10 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 0 से लेके 9 तक 10 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के यूनिट डिजिट पे हो सकती है। अब भाई ये 10 अलग अलग केस हैं, इन 10 अलग अलग केसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके थ्रू हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, भाई समझेंगे साइक्लिसिटी क्या है, देखते जाओ। भाई कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी जो है वो हम समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी की यूसेज क्या है देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ 10 पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन सी 0 से लेके 9। जैसे अगर आप देखो, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ कि एक नंबर है 20 का पावर अगर आप 4 करते हो, 20 की पावर अगर आप 4 करते हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई समझने की बात यह है कि हमें 20 की पावर 4 का जो आंसर है वो याद होना जरूरी नहीं है। आप समझो 20 की पावर 4 का मतलब क्या है, 20 की पावर 4 का मतलब क्या है। 20 की पावर 4 का आसान भाषा में मतलब यही है, इट इज 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ये सब यही हो भाई। 20 की पावर 4 का मतलब ये है कि हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी बारी, 4 बारी। कितनी बारी, 4 बारी। वो हमने किया। अब हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट। बॉस यूनिट डिजिट देखो 0 है, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0। आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी क्या आएगा। तो भाई समझो इसके थ्रू हम ना साइक्लिसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम समझते हैं कि अगर इफ यूनिट डिजिट इज 0, अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है, अगर आप 0 की पावर 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। 0 की पावर 2 कर लो तो भी क्या आएगा 0। 0 की पावर 3 कर लो तो भी क्या आएगा 0। भाई हर एक केस में आंसर क्या आ रहा है 0। हर एक केस में आंसर आ रहा है 0, या हम कह सकते हैं कि हर एक स्टेप पे आंसर रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है 0। तो भाई हमें ये समझो कि हर एक स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हर एक स्टेप पे आंसर क्या कर रहा है रिपीट। तो इस केस में जो 0 की साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी का मतलब है कि कितने स्टेप्स के बाद आपका आंसर रिपीट कर रहा है, कितने स्टेप्स के बाद आपका आंसर रिपीट कर रहा है। रिपीट हर केस में करता है बॉस। सो इट इज पहले स्टेप के बाद ही रिपीट कर गया। तो 0 की साइक्लिसिटी कितने की होती है 1। आई होप समझ पाए होंगे। अब अगली चीज हम देखते हैं
फाइंड 21 की पावर 5। भाई 21 की पावर 5 का मतलब सिंपल सा ये है, इट इज 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 पर इतनी चीजें हमें भाई पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, यूनिट डिजिट। जरूरत भी किसकी है, यूनिट डिजिट। 21 का यूनिट डिजिट क्या है, 1। बेसिकली ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, जो इसकी पावर है 1 1 1 1। आप समझिए 1 की पावर 1 कितना होता है 1। 1 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो भी कितना रहेगा 1। 1 की पावर 3 करेंगे तो भी कितना रहेगा 1। 1 की आप जितनी मर्जी पावर कर लो, आपको एंड रिजल्ट हमेशा कितना मिलेगा 1। तो बात फिर साइक्लिसिटी की। साइक्लिसिटी का मतलब रिपीट कब होगा, कितने स्टेप्स के बाद होगा। आप ये देख पा रहे होंगे हर एक स्टेप पे आंसर क्या कर रहा है, हर एक स्टेप पे आंसर क्या कर रहा है, रिपीट। तो भाई साइक्लिसिटी 1 में दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया 1। भाई अगर यूनिट डिजिट आपका 0 होता है तो साइक्लिसिटी कितने की होगी 1 की। अगर आपका यूनिट डिजिट 1 होता है स्टिल आपकी साइक्लिसिटी जो है वो कितने की होगी, क्लियर है। अब जैसे कि इसमें भाई क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरह का, ये देखिए एग्जामिनर ने ये कह दिया कि 2 3 5 7 8 1 की पावर 2 3 5 7 8 1। इसका हमसे पूछा क्या गया है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए जरूरत किसकी है, यूनिट डिजिट की। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। बेसिकली इट इज 1 की पावर 2 3 5 7 8 1। और हमें पता है कि 1 की साइक्लिसिटी कितने की है 1 की। इसका मतलब वो हर एक स्टेप पे क्या कर रहा है, रिपीट। अगर वो हर एक स्टेप पे रिपीट कर रहा है आंसर क्या देगा 1। और आपका फाइनल आंसर भी कितना आएगा। आई होप कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अभी हम वो केस देख रहे हैं जिसमें हमारी साइक्लिसिटी क्या रहती है 8। आगे भाई ऐसे केस भी आएंगे जहां पे साइक्लिसिटी आपकी 2 रहेगी। आगे ऐसे केस भी आएंगे जहां पे आपकी साइक्लिसिटी 4 रहेगी। 4 साइक्लिसिटी के बाद ऐसा कोई नंबर और नहीं होता। 3 ही पॉसिबल साइक्लिसिटीज होती हैं, या तो 1 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 4, राइट। अब समझते हैं भाई, अगला नंबर उठाते हैं जो साइक्लिसिटी 1 में आ रहा है। जैसे कि अगर आपका यूनिट डिजिट 1 होता है तो आप समझिए 5 की पावर 1 कितना होता है 5। अगर आप 5 की पावर 2 दे, 5 की पावर 2 इज व्हाट, इट इज 25। उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। 5 की पावर 3 व्हिच इज 125, उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। तो भाई बात फिर ये साइक्लिसिटी का मतलब कितने स्टेप्स के बाद रिपीट कर रहा है, ये तो हर एक स्टेप पे रिपीट कर रहा है। अगर हर एक स्टेप पे रिपीट कर रहा है तो साइक्लिसिटी कितने की हो गई 1 की। 1 की साइक्लिसिटी में तीसरा ऐसा नंबर कौन सा आया, तीसरा ऐसा नंबर कौन सा आया 5। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई 5 5 5 की पावर 5 5 5, तो भाई 5 5 5 की पावर 5 5 5 का हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है। यूनिट डिजिट के लिए जरूरत किसकी होती है, यूनिट डिजिट की। इस पूरी टर्म का यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 की पावर कितनी है 555। अगर 5 की पावर 555 है तो 5 की साइक्लिसिटी वॉस कितने की होती है 1 की। हर एक केस में आंसर क्या आएगा 5। तो 5 की जितनी मर्जी पावर कर लो आपका आंसर सेम आएगा। तो इस केस में आपका आंसर कितना होगा, गॉट इट और नॉट। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, आई होप समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 नंबर्स देखे 0 1 5। ये तीनों ऐसे नंबर्स थे जिनकी साइक्लिसिटी कितने की थी 1। भाई हम हर एक नंबर की साइक्लिसिटी चेक करेंगे कि हर एक नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे अप्रोच क्वेश्चन। अगला नंबर हम चेक कर लेते हैं भाई, अगर आपका यूनिट डिजिट 6 होता है, ठीक है, if it is 6 तो 6 की पावर 1 कितना होता है भाई 6। 6 की पावर 2 कितना होता है 36 which is also 6। 6 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। बॉस देखिए हर एक स्टेज हर एक स्टेप पे जो है आपका आंसर है वो क्या कर रहा है रिपीट। अगर आपका हर एक स्टेप पे आंसर रिपीट कर रहा है तो इस केस को हम क्या कहते हैं कि हमारी साइक्लिसिटी जो है वो कितनी होगी 1। तो 1 साइक्लिसिटी में चौथा ऐसा नंबर कौन सा आया 6। चौथा ऐसा नंबर कौन सा आया 6। तो पहले देखा 0 1 देन 5 देन 6। जैसे कि अब क्वेश्चन आ जाए भाई
676 की पावर 676। भाई हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट अगर यूनिट डिजिट करना है तो इसका यूनिट डिजिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। 6 की साइक्लिसिटी देखिए, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 6। ये तो हर एक स्टेप में आंसर क्या दे रहा है 6, तो यहाँ पे भी आंसर क्या देगा, आंसर मार्क करेंगे 6 और आगे बढ़ जाएंगे। कहां भी करते हैं, क्लियर है भाई? ओके, तो भाई ये 4 नंबर्स अभी तक हमने देखे जिनकी साइक्लिसिटी कितने की थी 8। अब हम चेक कर लेते हैं और भी नंबर्स, जैसे कि अब हम अगर हम बात करें 4 की, अगर आपका यूनिट डिजिट 4 होता है तो भाई अगर यूनिट डिजिट आपका 4 है तो भाई 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो भाई इस केस में आपने देखा कि रिपीट कितने स्टेप्स के बाद हो रहा है, एक स्टेप 2 स्टेप। अगर 2 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, साइक्लिसिटी 1 की है या 2 की है, साइक्लिसिटी 1 की है या 2 की है। भाई अगर 2 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है तो साइक्लिसिटी 2 की, 4 के बाद होगा 4 की, 1 के बाद था तो 1 की। तो हमने ये देखा कि 4 एक ऐसा नंबर है जो हर एक स्टेप में आंसर सेम नहीं देगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या अप्रोच रहेगी। जैसे कि अब एग्जामिनर ने हमें ये कहा कि 234 की पावर 234, इससे तरह आसान नंबर ले लेते हैं, if it is 24 की पावर 5, 24 की पावर 24 की पावर 5। भाई पेपर में हमने इसको ऐसे नहीं लिखना है, it is 24 into 24 into 24 into 20, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। हमें चाहिए क्या है यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। तो भाई अब ये समझो 4 की पावर जो है वो कितनी है 5, 4 की पावर यहाँ पे कितनी है 5। अब देखिए करते कैसे, अब हमें ये पता लगवाना पड़ेगा कि जो 4 है 4 की साइक्लिसिटी कितने की है, या तो हम इसे दिमाग में रख लेंगे, नहीं तो इतना सा हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमें पता लगेगा कि 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, हर 2 स्टेप के बाद आंसर क्या करता है रिपीट। या कुछ स्टूडेंट्स पता है इस केस में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4 होगा, अगर पावर इवन है तो आंसर 6 होगा। ऑड है 4 होगा, इवन है 6 होगा, तो वो ये कहेंगे कि ऑड है तो भाई 4 की पावर 5 ऑड होता है, अगर ऑड है तो आंसर यहाँ पे कितना आ गया, ये कुछ स्टूडेंट्स की बात है ना। तो भाई ये फिर भी एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि भाई इसे हम कर कैसे सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। हमारा क्वेश्चन ये था कि कुछ 24 की पावर हमारे पास था 5। अगर 24 की पावर 5 है, देखिए भाई पहले 2 नंबर यूनिट डिजिट 4 6, देन क्या होगा 4 6, देन क्या होगा 4 6, देन क्या होगा 4 6। तो भाई हर 2 के पेयर के बाद क्या कर रहा है रिपीट। तो भाई हम देखेंगे इसे डिवाइड करके 2 से, इसमें कंप्लीट 2 के ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर तो कंप्लीट ग्रुप बन जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, अगर नहीं बनेंगे तो हम रिमाइंडर देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, इस 1 का मतलब ये है कि भाई 1 4 अकेला रह गया, अगर 4 1 अकेला रह गया तो 4 की पावर 1, आंसर कितना होगा भाई, आंसर कितना होगा 4। देखिए इसमें दूसरा केस देखते हैं, अगर 24 की पावर भाई 6 होता, 6 का मतलब क्या था, पहला पेयर यहाँ पे 4 6, दूसरा पेयर फिर 4 6, तीसरा पेयर भी यहाँ पे पूरा बनता कितने पे 4, देन क्या आता 6। तो भाई अगर हम इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे ना तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस रिमाइंडर का 0 का मतलब ये नहीं है 4 की पावर 0, इस रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि जब हम 2 के ग्रुप बना रहे थे तो हमारे पास कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं बची। अगर कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं बची तो समझिए पहला ग्रुप बना, दूसरा बना, तीसरा बना, अगर तीसरा बना तो वो खत्म कहां पे होगा 4 की पावर 2 पे, विच इज आंसर इस केस में हमारे पास कितना आएगा।
आंसर कितना आएगा 6। तो भाई इसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, इधर द आंसर इज 4 और द आंसर विल बी 6। 4 कब होगा वो आपको समझाया, 6 कब होगा वो आपको समझाया। जब भी हमें पावर ज्यादा दे रखी हो हमेशा डिवाइड करो किससे, साइक्लिसिटी से। किससे, साइक्लिसिटी से। साइक्लिसिटी से अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा, हमारा आंसर। एक दो क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन ये है 4 4 4 की पावर 4 4 3, 4 4 4 की पावर 4 4 3, तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है तो 4 की पावर कितनी है 4 4 3। भाई 4 की पावर 4 4 3 हम पेपर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, पेपर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, नाम कर पाएंगे बॉस। सो इट इज 4 की पावर 4 4 3। समझना क्या है, 4 की साइक्लिसिटी कितने की है 2 की, हर 2 के बाद वो क्या कर रहा है रिपीट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 2 के पेयर कंप्लीट बन रहे हैं या नहीं, बट हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर रिमाइंडर 1 आ गया इसका मतलब 4 जो था 1 रह गया, तो 4 की पावर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज। अगर इसमें दूसरा केस होता है 4 4 4 की पावर 4 4 4, तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, होप दे पा रहे होंगे भाई। कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी कितने की है 2 की। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है। यहाँ रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि भाई जब 2 2 के ग्रुप बना रहे थे तो पूरे ग्रुप बच गए, बन गए, कोई भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं बचा। जब ग्रुप बनता है खत्म कहां होता है 4 की पावर 2 पे, तो 4 की पावर 2 वाला यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी भाई। तो अभी हमने देखा था इफ यूनिट डिजिट इज 0 देन साइक्लिसिटी 1 की होगी, 1 होता है देन 1 की होगी, 5 होता है देन साइक्लिसिटी 1 की होगी, 6 होती है देन साइक्लिसिटी 1 की होगी। अगर हमारा भाई अब यूनिट डिजिट देखिए 4 होता है देन हमारी साइक्लिसिटी कितने की होगी, कितने की होगी 2। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं अगला नंबर में। अगला नंबर हमने उठाया 9। अगर आप समझिए अगर 9 है तो 9 की पावर 1 कितना होता है 9, और 9 की पावर 2 कितना होता है 81 विच इज 1। अगर आप 9 की पावर 3 देखेंगे सो इट इज 9 into 1 विच इज 9। तो भाई कितने स्टेप्स के बाद रिपीट कर रहा है 2, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितने की हो गई 2। तो जब इसकी पावर को भी हम डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे 2 से, किससे करेंगे 2 से। तो फिर देखेंगे जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 89 की पावर 5, 89 की पावर 5 का मतलब ये है इस 8 का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 की पावर 5। भाई 9 की पावर 5 हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सिंपली देखो साइक्लिसिटी कितने की है 2। तो हमने पेयर कितने कितने बंदों के बनाने हैं 2 2 बंदों के। इसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो बस रिमाइंडर कितना आ गया 1। एक रिमाइंडर आने का मतलब ये था, देखिए 9 की पावर 4 भी कितना देगा 1, 9 की पावर 5 भी कितना देगा हमारे पास। देखिए पहला ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, टर्म कितनी बची 1। हाँ वो कौन सी थी 9 की पावर 5। 9 की पावर 5 वही आंसर देगी जो 9 की पावर 1। डिवाइड जब हमने करना है तो डिवाइड करना किससे है, डिवाइड हम हमेशा करेंगे साइक्लिसिटी से। जैसे कि इट इज 999 की पावर 999। अगर 999 की पावर 999 है तो यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा इस 9 पे। 9 की साइक्लिसिटी कितने की है 2 की। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अगर एक रिमाइंडर आ गया तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म बची, सो 9 की पावर 1 आंसर इज समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है अब तो समझ आ गया होगा भाई। तो 9 की पावर 1 आंसर इज। अगर इसी केस में ये होता कि 999 की पावर 998, इसका कोई रोल नहीं। 9 की साइक्लिसिटी 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये था कि एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 काफी ग्रुप बने पर कंप्लीट ग्रुप बने। अगर ग्रुप बने तो खत्म कहां हो रहे थे 9 की पावर 2 पे। तो 9 की पावर 2 वाला यूनिट डिजिट कितना होता है 1। वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई। अब
1 2 3 4 5 6 भाई 6 नंबर हमने देख लिए हैं भाई, 4 नंबर हमारे और रह गए, इन्हें देख लेते हैं, इनकी साइक्लिसिटी चेक कर लेते हैं, देन 1-2 इन पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आइए अगर हम बात करें 2 की, तो भाई अगर 2 की पावर 1 आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा भाई कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 5 32, 32 का यूनिट डिजिट 2। भाई यहाँ पे देखो रिपीट करेंगे कितने स्टेप 1 2 3 4, तो भाई इसकी साइक्लिसिटी कितने की होगी, तो 4 साइक्लिसिटी का अगर हमें ग्रुप बनाए तो उसमें पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर क्या आएगा 2। भाई अब समझो अगर होता है 22 की पावर 22, इसका तो कोई रोल नहीं क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है यूनिट डिजिट, जरूरत किसकी है यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट कितना है 2, पावर कितनी है 22। तो भाई अब एक बात बताओ कि इस पावर को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से या 4 से, 2 से या 4 से, भाई 4 से करेंगे क्योंकि हमें 4 के ग्रुप बनाने हैं, हमने देखना है कि कुछ एक्स्ट्रा बचता है या नहीं बचता है। तो टोटल पावर कितनी है 22, 22 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इसका मतलब था कि 2 अलग अलग बंदे रह गए, 2 अलग बंदे रह गए, तो 2 की पावर 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इस केस में, आंसर कितना आएगा इस केस में 4। अगर यही चीज क्या होती 22 की पावर 23, 22 की पावर, भाई अगर 22 की पावर ये 23 होती, 22 की पावर 23, यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 की साइक्लिसिटी कितने की है 4 की, टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा कितना 3, तो 2 की पावर 3 देखिए कितना होता है 8, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई या नहीं क्लियर। अब इसी में ही आपको एक और केस देते हैं भाई, आपसे पूछा जाए 232 की पावर 240, 232 की पावर 240। भाई अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, इसकी पावर क्या है 240, भाई 2 की पावर 240 है, 2 की साइक्लिसिटी कितने की 4 की, तो पावर को डिवाइड किससे करेंगे 4 से। भाई 4 के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट 2 टर्म्स को डिवाइड कर दो। भाई अगर आप 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि ये 4 बंदों के कंप्लीट ग्रुप बन गए थे, तो खत्म कहां हो रहे थे चौथे बंदे पे, तो जो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा वही 232 की पावर 240 का होगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 4 पॉसिबल आउटकम्स है भाई, या तो रिमाइंडर 2 आएगा या 3 आएगा, या रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, जैसे कि 2 2 2 की पावर 2 2 1, पावर कितनी है 221, डिवाइड किससे करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है। आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई होगी है ना। तो साइक्लिसिटी 4 में हमारे पास पहला नंबर कौन सा हो गया है 4, पहला नंबर सॉरी क्या हो गया है। अभी हम अगला नंबर देखते हैं, उसकी साइक्लिसिटी देखते हैं भाई। अब अगला नंबर है हमारे पास 3, भाई देखिए 3 की पावर 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 की पावर 3, इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आएगा 27, 27 से कितना आ जाएगा 7, 3 की पावर 4, 7 × 3 21 कितना आ जाएगा 1, 3 की पावर 5, 3 × 1 3, देखिए रिपीट कर गया 1 2 3 4, तो साइक्लिसिटी 4 में दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा आ गया है जी 3, क्या आ गया है हमारे पास 3। अगर क्वेश्चन आए 33 की पावर 33, तो भाई पावर 33 है, डिवाइड किससे करेंगे 4 से, अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 8 × 4 32 बचेगा कितना 1, तो 3 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 1, आंसर इज 3। या 233 पावर 1 2 2 1 2 2, इसका क्या पूछा जाएगा यूनिट डिजिट। अगर पूछा गया भाई यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 की साइक्लिसिटी कितने की है 4, डिवाइड करोगे 4 से, तो 22 को 4 से डिवाइड करोगे 20 तक जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 3 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होता है कितना 9, वही आपका क्या होगा आंसर।
तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसमें, जहां रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, या हमारे पास क्या आएगा 0, जैसे कि 233 की पावर हमें लगा लीजिए 120। अगर 233 की पावर 120 है, 3 की साइक्लिसिटी 4, 120 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब कंप्लीट पेयर बन गए, खत्म कहां हुए 3 की पावर 4 पे। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 1। तो भाई साइक्लिसिटी 4 में 2 नंबर ऐड हो गए हैं हमारे, कौन से, एक हुआ 2, दूसरा कौन सा हुआ 3। अब देखिए 2 हो गया है, 3 हो गया, 4 5 6 है, कौन सा गया 7 और 8। 7 की पावर 1 is 7, 7 की पावर 2 is 9, दिस इज 7 into 9 63, यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। 7 की पावर 4, 7 into 3 is 21, 7 की पावर 5, 7 into 1 is 7। रिपीट किया कितने पे 4 पे, 4 पे किया तो भाई वही सिस्टम यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास आता है 77 की पावर 73, तो पावर को आप डिवाइड किससे करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 7, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, 7 की पावर 1, आंसर कितना आ गया। ऐसे आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं और चीज को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी 4 पॉसिबल आउटकम्स होगी, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 4 के ग्रुप पूरे बन गए, तो आंसर क्या होगा 7 की पावर 4, विच इज क्लियर है भाई। तो साइक्लिसिटी 4 में हमारे पास एक नंबर और ऐड हो गया, विच इज 7, तो भाई यहाँ लिख देते हैं साइक्लिसिटी 4 में एक नंबर है हमारे पास 2, एक है 3, एक है 7 और बचेगा कौन सा 8। 8 भी हम चेक कर लेते हैं भाई। देखिए 8 की पावर 1 कितना होगा 8 की पावर 2, 8 into 8 64, बचा कितना 4। 8 की पावर 3, 8 into 4 32, कितना 2। 8 की पावर 4, 8 into 2 16, 6। 8 की पावर 5, 6 into 8 48, आंसर कितना आया 4। तो इसकी साइक्लिसिटी भाई कितने की है 4 की। तो 4 साइक्लिसिटी में हमारे पास कितने नंबर थे 4। एक साइक्लिसिटी में कितने नंबर थे हमारे पास 4, और जिनकी साइक्लिसिटी 2 थी उन नंबर कितने थे 2। कौन से 4 और। इसमें भी हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। लाइक एग्जामिनर अगर हमसे पूछता है 888 की पावर 888, अगर 888 की पावर 888 आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई 8 की साइक्लिसिटी देखो कितने की है 4, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं बची, तो खत्म क्या हुआ 8 की पावर 4 पे। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है। अगर रिमाइंडर 1 आता तो आंसर 8 होता, 2 आता तो 4 होता, 3 आता तो 2 होता। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6। आई होप चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो आपको एक दो क्वेश्चंस जो है वो दे देते हैं, उसे आप ट्राई कर लीजिए और जो कमेंट में इसका जो है आंसर दे देना। क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई, इज 111 की पावर 111 into 222 की पावर 222 into 333 की पावर 333 into 444 की पावर 444 into 555 की पावर 555। तो भाई इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर आंसर पता लगेगा। शायद ऐसा ना भी करना पड़े भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, और इसका आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में जो है वो दे देना। ये था भाई सारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, ठीक है। 10 पॉसिबल नंबर्स थे जो यूनिट डिजिट पे हो सकते हैं, उनकी अलग अलग साइक्लिसिटी है। जैसे कईयों की साइक्लिसिटी 1 है, कईयों की साइक्लिसिटी 2 है, और कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 की है। तो सारी चीजें आपको समझाई गई भाई। नोट्स बना लेना, नोट्स को रिवाइज कर लेना, देख लेना। कोई दिक्कत लगे तो भाई कमेंट सेक्शन में बता भी देना। अगर आपको बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे शेयर कर देना ना भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई।